रे तेरे ना रे तेरे ना। एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी मेरी जवानी, तुझे उम्र मस्तानी। ऐसी कुछ पंक्तियां फिल्म वालों ने गाई। क्रांतिमाला जी, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल। क्रांतिमाला जी, इस समय एक मुद्दा बहुत गर्म है, मुद्दा बहुत गर्म है, लोहा गरम। अभी हाल में कई घटनाएं घटित हुई। मुद्दा जा रहे हैं। औरैया में भी एक घटना हुई कि पत्नी ने, नवविवाहिता ने अपने पति को मरवा दिया। सुपारी दी, मुंह दिखाई में जो पैसे मिले, जो जेवर मिले, उनको बेच करके सुपारी दे दी अपने पति को मारने के लिए। उधर मेरठ में मुस्कान नाम की एक महिला, जिसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के लिए अपने पति सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए। और क्रांतिमाला जी, जब तक ये मुद्दा गर्म है तब तक मंडल से साहिल और शुक्ला को थोड़ा दूर रखिए। केवल कलियुग, केवल नाम आधार। जो ढोलक बजा रहे हैं उनका नाम है साहिल, जो जवाब लिख रहे हैं वो है शुक्ला। एक रात और क्या, जो चित्तीदार शर्ट पहने हैं। सुनिएगा हुआ क्या, और हम तो यही निवेदन करेंगे, इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए, पहचान करनी चाहिए, जिससे भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो। हुआ क्या कि जिसे बसाया मन मंदिर में अपनी जान है जाना, जिसे बसाया मन मंदिर में, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, यहाँ तक कि जल सेना की नौकरी भी छोड़ दी और चला गया विदेश की पत्नी को ज्यादा से ज्यादा खुशी दे पाऊं। लेकिन परिणाम कि जिसे बसाया मन मंदिर में अपनी जान है जाना, लेकिन था अनजाना, कि विषरस भरा कनक घट में, विषरस भरा कनक घट में है उसने नहीं पहचाना, कि उसने नहीं पहचाना न जाना। तो इससे हमको सबक लेना चाहिए कि जान को है खतरा हुआ अपनी ही जान से। पत्नी से ज्यादा करीबी कौन होता है? जान को ही खतरा हुआ अपनी ही जान से, कि बचकर रहना ऐ भैया कातिल मुस्कान से। क्या बात है, क्या बात है। कातिल मुस्कान, मुस्कान उसका नाम है, और
कातिल मुस्कान समझते रहो। बच कर रहना ए भैया कातिल मुस्कान से, वरना पड़ जाएगा, वरना पड़ जाए हाथ धोना अपनी जान से। होशियार रहना भैया साहिल शैतान से। बोले दुर्गा मैया की। आ रही फिर बहुत सुंदर जवाब सवाल गीत और खंड गीत के साथ क्रांतिमाला जी आइए स्वागत। चिकनी तेरी जवानी, तुझे उमर मस्तानी, तुझे उमर मस्तानी, तुझे उमर मस्तानी। तेरे बदन पर ऐसे फिसले जैसे बरसता पानी, तो सुन ले ओ दीवानी 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 दीवानी। ऐसों को रखती हूँ मैं कोठे में डाल के, ऐसों को नहीं पैसों को, जवाबी बहुत। ऐसों को रखती हूँ मैं कोठे में डाल के, छुरियां चल जाए कि छुरियां चल जाए मेरी मतवारी चाल में। छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल में, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल में। कट्टी सुना आपने? सुना। बच कर के रहना भैया कातिल मुस्कान से, बच कर के रहना साहिल शैतान से। हालांकि दुनिया में हर साहिल वैसा नहीं होता, और क्या, और हर मुस्कान लड़की मुस्कान की तरह नहीं होती। हमारा साहिल देखो ढोलक कितनी बढ़िया बजा रहा है, नाम कर रहा है दुनिया में। और क्या। अब आपने कह दिया कि अपनी तरफ से साहिल और शुक्ला जी को बचाए रहना, यही शुक्ला जी को कभी कभी काम अपना निकालने के लिए ले जाते हो। और क्या। मुस्कान से। लेकिन मैं आपको जहां से जवाब दे रही हूँ जरा सुनिए। सुनिए, आपकी शुक्ला जी निकल आई क्या तो बोटिन बोटी करी है तुमकी। पंकज भैया, ये जितने भी केस हो रहे हैं, चाहे औरैया में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे रायबरेली में हो, कहीं भी हो, चाहे मेरठ में हो, ये जितने भी केस हैं ये प्रेम प्रसंग के चक्कर में हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल मुस्कान लड़की ही, नारी ही ऐसी है, पुरुष भी, पुरुष वर्ग भी मिला। तमाम पेपरों में पढ़ने को घटना मिली कि उसके साथ रहता रहा, थोड़े दिन बाद उसको अपने यहाँ रख कर उसने इतनी बुरी तरह काटा, काट कर कुकर में उबाल कर उसके मांस को बहा दिया। एक घटना आई। फिर एक घटना आई कि एक प्रेमी अपनी ही प्रेमिका को काट कर सूटकेस में भर कर लिए जा रहा है। तो केवल महिलाएं ही इसकी जिम्मेदार नहीं, पुरुष भी है। और इसका कारण केवल इतना है कि हमारे घर के संस्कार कैसे हैं, हम जिन संस्कारों में जी रहे हैं। एक समय था बड़े बुजुर्ग छोटी छोटी बातों पर डांटा करते थे ताकि बच्चे सही रास्ता पकड़े। आजकल बच्चों को बड़ों का डांटना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सब हो रहा है। अब मेरी पंक्ति सुनिए। सुनिए। बुरे काम का देखो हरदम,
नतीजा। अब 15 टुकड़े करने पर नारी का दिल न पसीजा। ऐसी औरत थी वो, जिस पति से एक बच्चा हुआ उसी पति के टुकड़े कर रही है। समय देखिए कैसा आ गया। एक समय ऐसा था कि सावित्री अपने पति सत्यवान को पाने के लिए यमराज से भिड़ गई और यमराज के यहाँ से पति को ले आई। और एक दौर ऐसा है कि अपने ही पति को यमराज के पास भेज दे रही है। तो इसलिए बुरे काम का देखो हरदम मिलता बुरा नतीजा, मिलता बुरा नतीजा। तो पति के 15 टुकड़े नारी का दिल न पसीजा, नारी का दिल न पसीजा पसीजा। और देखिए सुने मेरी पंक्ति कह रही है, क्या जो भी ऐसा कुकर्म कर रहे हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ भी वैसा होना चाहिए। उनको जेल की सलाखों के पीछे सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। सरकार को नियम निकालना चाहिए, चाहे नारी हो चाहे पुरुष, ऐसे कृत्य हो रहे हो तो समाज में बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो जब जब ऐसे कृत्य को देखो तो थोड़ा वहम न पालो, कि थोड़ा वहम न पालो। और नारी हो चाहे नर हो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो और कुकर में उसे उबालो उबालो, हमारो के उबालो। चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, अगर ऐसा जो कर रहा है उसके साथ वैसा ही करो जैसा वो कर रहा है। आज का समय सिधाई का नहीं है, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है क्या उस मुस्कान ने अपने जरा सी खुशी के लिए अपना पूरा परिवार बर्बाद कर लिया। तो लिखना पड़ा क्या कि छीन ली मुस्कान ने सारी, कि छीनी मुस्कान ने मुस्कान सारी खेल खेल में। और वो और उसका प्रेमी के चक्की अब पीस रहे हैं दोनों ही जेल में। वाह चक्की वो पीस रहे हैं दोनों ही जेल में। काम कर दिया है कैसा दिल के इस मेल ने। केवल प्रेम के चक्कर में अपने पति को मार रही है। उसके प्रेमी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि जो अपने पति की नहीं हो सकती वो मेरी कैसे हो जाएगी। जो अपने पति को इतनी बेरहमी से 15 टुकड़े करके सीमेंट डाले दे रही है, वो मेरे साथ आगे चलकर क्या करेगी। लेकिन दोनों ही पागल हैं और जरा से सुख के लिए उसने बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया। उसकी माँ खुद कह रही है कि ऐसी औलाद पैदा करके मैं अपने आप को खुद बहुत पापनी समझ रही हूँ। ऐसी औलाद मेरी कोख से पैदा हुई। प्रेम के चक्कर में और दिल के इस मेल में तो दोनों चक्की पीस रहे हैं देखो वो जेल। दोनों चक्की पीस रहे हैं देखो जेल में। दोनों चक्की पीस रहे हैं दोनों अब जेल में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए दुर्गा।